सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हालात और वक्त ने यह साबित कर दिया है कि इमरान खान की कबूलियत तो नहीं है, लेकिन कबूलियत ना होने के बावजूद मकबूलियत भी तो नीचे नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह दिखाई देती है आपको? जी, वोट बैंक जो है बड़ी मुश्किल से बनता है और बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है। आप अगर माजी में देखें कि पीपल्स पार्टी जो है 77 में भुट्टो साहब को मार्शल लॉ के ज़रिए रुखसत किया गया और 88 तक आप देखें कि उनका वोट बैंक कायम रहा। दरमियान में जो है वो इलेक्शन भी हुआ गैर जमाती, कई जो थे वो बल्दियाती इंतखाब हुए, लेकिन वो नहीं वोट टूटा और 88 में फिर अक्सरियत पीपल्स पार्टी ने ले ली और अभी तक आप देखें सिंध के अंदर उनका वोट बैंक कायम है। इसी तरह नवाज़ शरीफ का वोट बैंक पंजाब में आप देखें कब से कायम रहा और ये 2018 तक में भी वो नज़र आता है और अब आके इमरान खान ने उसको चैलेंज किया उस वोट बैंक को, वगरना उसको चैलेंज करने वाला ही कोई नहीं रहा था, पीपल्स पार्टी भी ख़त्म हो गई। सर, वोट बैंक तो मौजूद है, मकबूलियत भी कम नहीं हुई, तो माइनस इमरान खान अमली तौर पर मुमकिन है? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि वोट बैंक रहेगा, सिर्फ इससे ये होगा, ये जो इलेक्टेबल्स अगर निकल जाएंगे तो इक़्तिदार तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इक़्तिदार तक पहुंचने का फार्मूला है वो यही है कि इलेक्टेबल प्लस वोट बैंक। तो अगर इनमें से एक भी चीज़ निकल जाए तो फिर इक़्तिदार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब तो समझते हैं कि आज उन्हें इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्टेबल्स के बगैर ही जीत जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो इसके बावजूद जीत तो जाएंगे, लेकिन इतना नहीं जीतेंगे कि वो इक़्तिदार तक पहुंच सकें। ये जो लोग अब इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, जैसे उस्मान बुज़दार जिनको वो वसीम अकरम प्लस कहते थे, या रात परवेज़ खटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, इस तरह जितने नामी गिरामी हैं, फवाद चौधरी और दीगर बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, आपको लगता है कि ये डेंट डाल रहे हैं पीटीआई को? जी डेफिनेटली, हर एक का अपना वोट बैंक है और एक मॉरल असर भी होता है। दूसरा, लोग ताकत का तवाज़न भी देखते हैं, इलेक्शन में भी ये देखा जाता है, जो फ्लोटिंग वोट होता है उसको पता होता है कि हमने ताकत के तवाज़ुन के साथ जाना है। तो सर, ताकत का तवाज़ुन इस वक्त किस तरफ है, यानी वो उस पलड़े का झुकाव इस वक्त किस तरफ दिखाई दे रहा है? ताकत का तवाज़ुन देखिए, इस वक्त तो ताकत का तवाज़ुन जो है वो नून के हक़ में है या पीडीएम के हक़ में है। ज़ाहिर है पीटीआई जो है वो इस वक्त तो ऐसे लगता है कि मुश्किल में है और उसके ऊपर ज़ाहिर है एक तरफ पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसके रहनुमाओं को दबाव भी है, दूसरा 9 मई की उनकी से गलती भी हो गई, पॉलिटिक्स भी गलत चल गई, असम्बलियाँ भी गलत तोड़ी गई, ये सारी गलतियाँ जो है अब उन्हें हांट कर रही हैं और उसका उन्हें नतीजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए ना, एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक डिस्टर्ब होगा या वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा? पीपल्स पार्टी तो गेन कर सकती है और आसिफ अली जरदारी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, 24 लोग भी टूट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए, लेकिन इससे तो नून लीग मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। सर देखिए, जो वोट बैंक है ज़्यादातर पार्टियों का वो शहरों के अंदर होता है, देहात के अंदर तो धड़े होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो वो अपने इलेक्टेबल्स के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो छोटा सा टाउन भी है वहाँ पे पार्टियों का वोट बैंक होता है। तो बुनियादी बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि जो जीतने का फार्मूला है वो ये है वोट बैंक प्लस इलेक्टेबल। अगर आप इलेक्टेबल निकाल लें तो ज़ाहिर है 15-20 हज़ार वोट वो अपना साथ ले जाता है अपने धड़े का, और इसी तरह अगर जो है 18% 20% जो है वो पार्टी का वोट होता है, कि वो डिपेंड करता है कि अब तहरीक इंसाफ का कितना है, ज़ाहिर है कोई सर्वे तो नहीं हुआ कितने % है, लेकिन वो जो है उससे में भी फ़र्क पड़ेगा। जो ताकत के तवाज़ुन के साथ लोग चलते हैं, जो लोग देखते हैं कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है, वो ज़ाहिर है पीटीआई को छोड़ जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने 2 नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा था और फिर उन्होंने कहा जी वो सेफ कस्टडी में थे। फिर हमने परवेज़ खटक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी मुख्तसर थी और सवाल जवाब भी नहीं लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीटीआई केपी के सदर के तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हैं। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ अभी भी वो समझते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई राह निकल सकती? देखिए, परवेज़ खटक जो थे वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, असद उमर के वालिद जर्नैल थे, ये सारे वो लोग हैं जिनके जाने से ये लग रहा है कि बहुत शदीद नाराज़गी पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट है। इसी वजह से वो समझते हैं कि हम इसको चूँकि ठीक नहीं कर सकते,
इसलिए वो ओहदे छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये जो ओहदे छोड़ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहां रीग्रुप होंगे? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी जो 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला जेल के बाद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कि ये ओपन फील्ड नहीं छोड़ा जा सकता पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए, तो कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये जाहिर है ये कोई नया ग्रुप बनेगा, नई पार्टी बनेगी। जो पीटीआई का वोट बैंक पर जिनकी नज़र है वो चाहते हैं कि वोट बैंक पीटीआई का लें और पीडीएम के ख़िलाफ़ लड़ें, क्योंकि जाहिर है इनके पास गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ नून के कैंडिडेट ऑलरेडी मौजूद है, इनको टिकट नहीं मिल सकता, इसलिए इन्हें पीडीएम के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ना है और इन्हें चाहिए कि सिंपथेटिक पीटीआई जो है वो इनके साथ हो ताकि वोट बैंक इनके साथ हो। तो आप देख रहे हैं कि कोई किंग्स पार्टी बन रही है? जी, एक कोई ना कोई ग्रुप बनेगा जी, जिसका नाम जो भी होगा वो बनेगा और वो नून और इससे अलग होगा। सुहेल साहब, जो लोग मिलने गए थे शाह महमूद कुरैशी को, उनमें से महमूद मौलवी साहब ये कहते हैं कि 1.5-2 दिन के अंदर वो जो मुलाकात हुई थी हमारी शाह महमूद कुरैशी से जेल में, उसके नताइज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो किस तरह के नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो पता नहीं क्या नताइज आएंगे, लेकिन जाहिर है शाह महमूद कुरैशी अभी तक तो झेल रहे हैं, जेल में भी हैं, और लेकिन वो भी हमें पता है शुरू से वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज के साथ ही हमेशा जुड़े रहे और उस जो है वो फ़ौज से लड़ने की पॉलिसी को दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आगे है। वो समझते हैं मैं कायम मकाम चेयरमैन बन सकता हूँ। अगर इमरान खान नायल होते हैं तो जाहिर है उनका चांस है कि, और उनको नॉमिनेट भी कर दिया इमरान खान ने, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो कन्विंस करें एस्टेब्लिशमेंट को मुझे मजबूर ना किया जाए, मुझे रहने दिया जाए। देखिए, शाह महमूद कुरैशी का केस भी बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। बाकी जिनको डिटेन किया गया था, एक पैटर्न तो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, वो पार्टी से डिस्कस करते हैं, पार्टी चेयरमैन से डिस्कस करते हैं, अलहदा हो जाते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की डिटेंशन को अब काफ़ी रोज़ हो गए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि क्या ये भी कोई पीछे से कोई गेम हो सकती है, कोई बातचीत हो रही है कि अल्टीमेटली वो सेकेंड इन कमांड होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद? डेफिनेटली बातचीत तो हो रही होगी, लेकिन किस नोयत की हो रही है, क्या उसका नतीजा निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सुहेल साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद ये है कि दूसरा ये है कि फवाद चौधरी और महमूद मौलवी और जो है वो रावलपिंडी वाले जो हैं वो अगर मिले हैं तो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से मिले होंगे ना शाह महमूद को, और शाह महमूद की भी कॉन्सेंट होगी, तो मिलना तो जाहिर है बगैर कॉन्सेंट के नहीं हो सकता। तो ये फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल या महमूद मौलवी जो गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये जहांगीर तरीन के साथ भी, क्योंकि ऑन बोर्ड है, फैसल वोटा से भी मुलाकात हो गई थी, तो ये जो प्रेशर ग्रुप बन रहा है या जो किंग्स पार्टी बन रही है, क्या ये उस तरफ जाएंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माइनस इमरान खान चल सकता है? मेरा ख्याल है कि इनका इरादा यही होगा कि ये तरीन ग्रुप में मेरा नहीं ख्याल जाएंगे। मेरा उसकी वजह यह है कि तरीन ग्रुप के पास जो है वो वोट बैंक नहीं है, और फवाद जो है या महमूद मौलवी या ये वो सबको पता है कि हम वोट बैंक के बगैर जो है वो नकारा है, इसलिए इन पर इनकी जो नज़र है वो पीटीआई के वोट बैंक पर है कि किसी तरह जो है वो इमरान के बगैर वो वोट बैंक हासिल कर सकें। अब सुहेल साहब, अगला मरहला इसके बाद इमरान खान से छुटकारे के बाद अगला मरहला पीडीएम के लिए ये होगा कि जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, जाहिर है ये कोई इलेक्टोरल अलायंस तो नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी अलग से इलेक्शन लड़ना है, नून लीग ने भी इलेक्शन अलग से लड़ना है, तो आगे आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड बहुत ज़्यादा होगी और फिर आपस में ये जो चपकलिश है या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जब शुरू होगी तो फिर चीज़ें वैसी तो नहीं रहेंगी जैसी अभी है अलायंस में? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में मफादात बड़े कम हैं और नून के मफादात सिंध में बड़े कम हैं, तो इसलिए वो लड़ाई जो है वो दोनों पर मसलियत गालब आएगी और दोनों अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों अकेले अकेले लड़ नहीं सकते पीटीआई से। जितनी देर तक ये इकट्ठे नहीं रहते, पीटीआई जो है अगर इकट्ठे रहे तो पीटीआई पर गलबा हासिल रहेगा, अगर अलग अलग हो गए तो पीटीआई जो है वो छा जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि इनको इकट्ठे रहना पड़ेगा पीटीआई से मुकाबला करने के लिए। इकट्ठे रहने के लिए कोई ना कोई बार्गेन भी तो होगा या एंगेजमेंट भी तो होगी कि अभी इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब, आगे क्या होगा? मेरा ख्याल है कि कर लेंगे सेटलमेंट। इस वक्त इनके बड़े अच्छे तल्लुकात जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हें नज़र आता है कि पीटीआई आ गई तो वो क्या असर करेगी इनको, तो इसलिए ये इकट्ठे रहेंगे।
लेकिन उसके लिए फिर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को भी तो कुछ देना पड़ेगा। अभी पीपल्स पार्टी की सेंटर के अंदर उतनी प्रपोर्शन नहीं है जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंजॉय कर रही है। मेरा ख्याल है कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अभी इस अरेंजमेंट पे कोई बात नहीं हुई, ये प्लान अभी होना बाकी है? ये होना बाकी है, हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें डिफ़िकल्टी है। जिस तरह हुकूमत में इकट्ठे चल रहे हैं वो इसी तरह आप इलेक्शन में भी इकट्ठे चल जाएंगे। तो सुहेल साहब, बजट के बाद आप देख रहे हैं कि असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ जाए, इलेक्शन अनाउंस हो? जी, और तो कोई रास्ता नहीं है, फिलहाल तो यही रास्ता नज़र आता है। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात का बिगल बच जाएगा फाइनली? मेरा ख्याल है कि कोई अगर कोई नागहानी सूरत हाल ना हुई तो ये करना पड़ेगा। और उसके लिए नून लीग को पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहिए होंगे वतन में, तो उनके हवाले से भी जी कोई जी, सर आप देख नून नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं नून लड़ सकती। उनको चाहिए मियां नवाज शरीफ ही इलेक्शन जिता सकते हैं। लेकिन अभी तो उनकी कोई पिटिशन भी कोर्ट में नहीं आई है उनके केसेस के खिलाफ और फिर नाअहली का दाग धोने के लिए भी। इलेक्शन से पहले वो आ जाएंगे डेफिनेटली। सुहेल साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी मुखासमत रही है मियां नवाज शरीफ की भी और फिर उनकी साहबजादी की भी। तो नून लीग के अंदर एक तो तासुर ये है कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल है पावर ब्रोकर्स को भी, ये ताकतवर हलकों को भी। जब नवाज शरीफ आ जाएंगे तो ये काबिल कबूल होंगे या उनकी साहबजादी इस सिस्टम के अंदर काबिल कबूल होंगी? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनसे तो उनके तल्लुकात बहाल हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि ज़ाहिर है इसमें शहबाज शरीफ ने पुल का किरदार अदा किया होगा, लेकिन जो अदालती इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मामला उनका जो है वो अभी तक ख़राब है और वो ठीक नहीं हो सका। तो वो मामला सितंबर के बाद ठीक हो जाएगा सर? ये अंदाज़ा है कि ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है उसी पे कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं।